हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 47 है और यह 16 दिसंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आप सब मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विविक्त कर और मूल्यों की प्रकृति के बीच में संबंध, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है विविक्त कर। द्विघात समीकरण का मानक यानी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ एक जीरो नहीं होता है, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर है, ठीक है, जिसे डी से दर्शाया जाता है। तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए विविक्तिकर क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से अधिक और बराबर या शून्य से छोटा हो सकता है, ठीक है, जो कि मूलों की प्रकृति को निर्धारित करता है। तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वास्तविक मूल है या नहीं, ठीक है। अब देखिए मूलों की प्रकृति कैसे होनी चाहिए। एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के होनी चाहिए। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। ये दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ये भी आपको याद करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और कोई वास्तविक मूल नहीं होते इसके, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब ये इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है, इनसे छोटा हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा जीरो से ये, ठीक है, जीरो बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। बराबर होगा तो वास्तविक मूल होगा, और बराबर नहीं, बराबर यानी जीरो से बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक मूल होगा, और दो बराबर वास्तविक मूल होगा जब दोनों बराबर होगा, दोनों का वैल्यू। अब देखिए इसको आगे हम देखते हैं, जो क्या है एक द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के मूल्य की प्रकृति खोजने की चरम है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण जो है ना, यानी गुणा के ABC के मान है। ये देखिए जैसे आप माने इसमें है a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 हो गया, b का वैल्यू कितना है -5 है, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। तो ये इसी फार्मूले पे कह रहा है इसे बैठाने के लिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसका जो है ना हमारा 1 आएगा। तो ये दो अलग अलग वास्तविक मूल है इसका, ठीक है। कैसा है, दो अलग अलग वास्तविक मूल है। अब देखिए उदाहरण के लिए इसे गुणांक के मूलों की प्रकृति बताना, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा क्योंकि ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -4 आ गया तो कोई वास्तविक इसका मूल नहीं होगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है पहला है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के विविक्तिकर कर का मान ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूल्यों की प्रकृति का भी बताइए। तो इसके मूल्यों की प्रकृति ये देखिए, इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके इसका, और फिर इसके मूल्यों की प्रकृति भी बताएंगे। ये है आपका, जैसे a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 -3, तो इसको जब 25 हो जाएगा, और 24 तो ये जीरो से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसकी प्रकृति होगी ये क्या होगी, ये पहले देख लेते हैं। अब इसकी प्रकृति आप लिख लीजिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसकी प्रकृति लिख लीजिए, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके हल हमें निकालना है। तो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2 है। तो ये d हम लिख सकते हैं क्योंकि d का वैल्यू हमने 49 निकाल लिया है। तो -b -55 प्लस 49 प्लस माइनस इसको दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ पे लिखना है 49 अपन में 2 इंटू 2। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप पाएंगे एक का वैल्यू जो है ना, ये एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए, ठीक है। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक है। तो 5 + 7 अपन में 4, तो ये क्या होता है 12 अपन में 4, और 5 में से 7 तो -2 अपन में 4। तो इसको जो कट करेंगे तो एक का इसका वैल्यू आ गया 2 हल, और एक -1 अपन में 2, ठीक है। तो हल इसके 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, ये फिर वही करना है, समीकरण को जो है ना विविक्तर कीजिए और उसके मूलों की प्रकृति बताइए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 4 3 जा 12 3 जा 36, तो ये जीरो आ गया, यानी जीरो आ गया। तो इसके मूल की प्रकृति क्या होगा, तो इसकी मूल की प्रकृति होंगे दो बराबर वास्तविक, दो वास्तविक होगा, ठीक है। कैसा होगा इसकी मूल की प्रकृति, दो वास्तविक आप लिख सकते हैं। तो इसकी मूल की प्रकृति मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। इसकी मूल की प्रकृति ये देखिए, दो बराबर वास्तविक मूल हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सही और गलत बताना है, ठीक है। तो
कह रहा है इसमें, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, तो ये बिल्कुल ये सही बात कह रहा, होंगे दो मूल, ठीक है। द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वियुक्तर के रूप में होगा, ये भी सही है। लेकिन द्विघात समीकरण इतना कि मूल की प्रकृति वास्तविक और बराबर होगा, तो ये कैसा होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद पता चलेगा। तीसरा का पहला का राइट है, दूसरा का भी राइट है, ठीक है। अब ये थर्ड देखिए, ये आपका समीकरण है, तो a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 7 या 28, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 तो 53, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया, तो इसके वास्तविक दो इक्वल होंगे, यानी इसके जो मूल होंगे वो मूल मैं बता दे रहा हूँ, ये इक्वल नहीं होंगे, रियल होगा, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।